ओम तत्सत। शिव सूत्रा पार्ट 3। विस्मयो योग भूमिका स्वपदम शक्ति वितर्क आत्मज्ञानम लोकानंदः समाधि सुखम। विस्मय योग की भूमिका है, स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है। विस्मय योग की भूमिका है, इसे थोड़ा समझना होगा। विस्मय का अर्थ शब्दकोश में दिया है आश्चर्य, पर आश्चर्य और विस्मय में एक बुनियादी भेद है और वह भेद समझ में ना आए तो अलग अलग यात्राएं शुरू हो जाती हैं। आश्चर्य विज्ञान की भूमिका है, विस्मय योग की। आश्चर्य बहिर्मुखी है, विस्मय अंतर्मुखी। आश्चर्य दूसरे के संबंध में होता है, विस्मय स्वयं के संबंध में। जिसे हम समझ नहीं पाते, जो हमें अवाक कर जाता है, जिस पर हमारी बुद्धि की पकड़ नहीं बैठती, जो हम में बड़ा सिद्ध होता है, जिसके सामने हम अनायास ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जो हमें मिटा जाता है, उससे विस्मय पैदा होता है। लेकिन अगर यह जो विस्मय की दशा भीतर पैदा होती है, अचिंत्य के समक्ष खड़े होकर इस धारा को हम बहिर्मुखी कर दें, तो विज्ञान पैदा होता है। सोचने लगे पदार्थ के संबंध में, विचार करने लगे जगत के संबंध में, खोज करने लगे रहस्य की जो हमारे चारों ओर है, तो विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान आश्चर्य है। आश्चर्य का अर्थ है विस्मय भार की ओर यात्रा पर निकल गया। और आश्चर्य और विस्मय में यह भी तर्क है कि जिस चीज़ के प्रति हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम आज नहीं कल उस आश्चर्य से परेशान हो जाएंगे। आश्चर्य से तनाव पैदा होगा, इसलिए आश्चर्य को मिटाने की कोशिश होती है। विज्ञान आश्चर्य में पैदा होता है और आश्चर्य को नष्ट कर देता है। व्याख्या खोजता है, सिद्धांत खोजता है, सूत्र चाबियाँ खोजता है और तब तक चैन नहीं लेता जब तक कि रहस्य मिट ही ना जाए, जब तक कि ज्ञान हाथ में ही ना आ जाए। जब तक विज्ञान ना कह सके कि हमने समझ लिया, तब तक चैन नहीं है। विज्ञान जगत से आश्चर्य को मिटाने में लगा है। अगर विज्ञान सफल हुआ तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ना रहेगी जो आदमी ना कह सके कि हम जानते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जगत में कोई परमात्मा ना बचेगा, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही यह होता है कि जिसे हम जान भी लें तो भी दावा ना किया जा सके कि हम जानते हैं, जो हमारे जानने के बाद भी जानने को शेष रह जाए, जिसे जान कर भी हम चुकता ना कर पाएं, जिसके विस्मय को अंत करने का कोई उपाय नहीं। एक तो ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जान लिया, उन्हें हम ज्ञात कहें। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने नहीं जाना लेकिन जान लेंगे, उन्हें अज्ञात कहें। और कुछ ऐसा भी है इस जगत में जिसे हमने जाना भी नहीं है और हम जान भी ना पाएंगे, उसे हम अज्ञेय कहें। परमात्मा अज्ञेय है, यह तीसरा तत्व है। विज्ञान इसीलिए परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो जाना ना जा सके। नहीं जाना होगा, हमने अभी तक, हमारे प्रयास कमज़ोर हैं, लेकिन आज नहीं कल, केवल समय की बात है, हम जान लेंगे। एक दिन जगत पूरा का पूरा जान लिया जाएगा, उसमें अनजाना कुछ भी ना बचेगा। आश्चर्य से पैदा होता है और फिर आश्चर्य की हत्या में लग जाता है। इसीलिए विज्ञान को प्रेतघाती कहा जाता है। वह जिससे पैदा होता है उसे ही मिटाने में लग जाता है। धर्म बिल्कुल विपरीत है। धर्म भी एक आश्चर्य भाव से पैदा होता है। उस आश्चर्य भाव को शिव सूत्र में विस्मय कहा गया है। फर्क इतना है कि जब किसी स्थिति में आश्चर्य से भर जाता है धार्मिक खोजी, तो वह बाहर की यात्रा पर नहीं जाता, बल्कि स्वयं की यात्रा पर जाता है।
जब भी कोई रहस्य उसे घेर लेता है, वह सोचता है, मैं जानूं कि मैं कौन हूँ। रहस्य अंतर्मुखी बन जाए, यात्रा खोज भीतर चलने लगे, पदार्थ की तरफ नहीं, स्व की तरफ मेरी खोज उन्मुख हो जाए। मेरा संधान पहले उसे जानने में लगे कि मैं कौन हूँ, तो विस्मय। और दूसरी बात समझ लेनी भी बहुत ज़रूरी है कि विस्मय कभी भी चुकता नहीं। जितना ही हम जानते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए विस्मय एक विरोधाभास है, क्योंकि जानने से विस्मय नष्ट होना चाहिए। लेकिन बुद्ध या श्री कृष्ण या शिव या जीसस, उनका विस्मय नष्ट नहीं होता। जिस दिन वे परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, उसी दिन उनका विस्मय भी परम होता है। उस दिन वे ऐसा नहीं कहते कि हमने सब जान लिया। उस दिन वे ऐसा कहते हैं कि सब जानकर भी सब जानने को शेष रह गया। उपनिषदों ने कहा है, पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है, सब जान लिया जाए तो भी सब जानने को शेष रह जाता है। इसीलिए धार्मिक ज्ञान अहंकार का जन्म नहीं बनता, वैज्ञानिक ज्ञान अहंकार का जन्म बनेगा। धार्मिक ज्ञान में तुम जानने वाले कभी भी ना बनोगे, तुम सदा विनम्र रहोगे, और जितना तुम जानते जाओगे उतनी ही तुम्हें प्रतीति होगी कि मैं कुछ भी नहीं जानता। परम ज्ञान के क्षण में तुम कह सकोगे, मेरा कोई भी ज्ञान नहीं है। परम ज्ञान के क्षण में यह पूरा अस्तित्व विस्मय हो जाएगा। विज्ञान अगर सफल हो तो सारा जगत ज्ञात हो जाएगा। धर्म अगर सफल हो तो सारा जगत अज्ञात हो जाएगा। विज्ञान अगर सफल हो तो तुम जानने वाले अस्मिता से भर जाओगे और सारा जगत साधारण हो जाएगा, क्योंकि जहाँ विस्मय नहीं है वहाँ सब साधारण हो जाता है। जहाँ रहस्य नहीं है वहाँ सारी आत्मा खो जाती है। जहाँ रहस्य का और उपाय नहीं है वहाँ आगे जाने की यात्रा बंद हो जाती है। जहाँ जिज्ञासा पूरी हो गई, कुतूहल समाप्त हो गया। अगर विज्ञान जीता तो जगत में ऐसी ऊब पैदा होगी जैसी ऊब कभी भी पैदा नहीं हुई थी। इसीलिए ज्ञान की दृष्टि में जो अज्ञात सदा के लिए रह जाए, हम पर्दे उगाड़ ही लेंगे। लेकिन धर्म की यात्रा बड़ी उल्टी है। जितने हम पर्दे उखाड़ते हैं, पाते हैं कि रहस्य उतना सघन होता जाता है। जितने हम करीब आते हैं उतना ही पता चलता है कि जानना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन हम परमात्मा के ठीक केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं, उस दिन सभी कुछ रहस्यपूर्ण हो जाता है। बुद्ध के लिए आकाश के तारे ही रहस्यपूर्ण नहीं हैं, जमीन पर पड़े कंकड़ पत्थर भी आश्चर्यपूर्ण हो गए हैं। बुद्ध के लिए यह विराट ही रहस्यमय नहीं है, शूद्र से शूद्र घटना भी रहस्यपूर्ण हो गई। एक बीज का जमीन से अंकुरित होना भी उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना इस पूरी सृष्टि का जन्म। तो जैसे जैसे विस्मय घना होगा, वैसे वैसे तुम्हारी आंखें छोटे बड़े की तरह होती जाएंगी, क्योंकि छोटे बड़े के लिए सभी कुछ विस्मय होता है। छोटे बड़ों को चलते देखें, वह रास्ते पर जा रहा है, हर चीज़ उसे चौंकाती है। एक रंगीन पत्थर उसे कोहिनूर मालूम पड़ता है, पर तुम हंसते हो क्योंकि तुम ज्ञाता हो। तुम जानते हो कि यह रंगीन पत्थर है। पागल मत हो, यह कोहिनूर नहीं है। लेकिन छोटा उस पत्थर को खीसे में रख लेना चाहता है। तुम कहोगे, वचन मत ढो, पर और गंदा पत्थर है, कीचड़ में पड़ा है, फेंक दे इसे। लेकिन बड़ा उसे पकड़ता है, क्योंकि तुम बड़े को नहीं समझ पा रहे। बड़े के लिए विस्मय है, यह रंगीन पत्थर किसी कोहिनूर से कम कीमती नहीं। कीमत विस्मय की है। पत्थरों की थोड़े ही कोई कीमत होती है। एक तितली भी उसे इतना सम्मोहित कर लेती है जितना परमात्मा भी तुम्हें मिल जाए तो सम्मोहित नहीं कर पाएगा। वह तितली के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। एक छोटे बच्चे की जैसी निर्मल दशा है, ऐसे विस्मय की स्थिति में, बुद्धत्व की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की होती है। इसीलिए जीसस ने कहा है, जो छोटे बच्चों की तरह सरल होंगे, वे ही केवल मेरे प्रभु के मार्ग में प्रवेश करेंगे। जीसस ने वही कहा है जो शिव सूत्र में कह रहे हैं,
विस्मयो योग भूमिका। विस्मय योग का प्रथम चरण है। तब तो बहुत बातें ख्याल में ले लेनी जरूरी हैं। तुम्हारे पास जितना ज्ञान होगा उतनी ही योग की भूमिका मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें जितना दम्भ होगा तब तक उतना ही तुम योगी ना हो पाओगे। जितने शास्त्र तुम्हारे चित्त पर भारी होंगे उतना ही तुम्हारा विस्मय नष्ट हो जाएगा। एक पंडित को पूछो परमात्मा के संबंध में तो वह उत्तर देता है कि जैसे परमात्मा कोई उत्तर देने की बात हो, जैसे कि कोई उत्तर दिया जा सकता है। पंडित को पूछो, उसके पास उत्तर रेडीमेड होता है। तुमने पूछा भी नहीं था, उसके पास उत्तर तैयार था। परमात्मा भी उसे अवाक नहीं करता। उसके पास सूत्र सब निश्चित है, वह तत्क्षण समझ लेता है। लेकिन बुद्ध के पास जाते हैं तो पूछो परमात्मा के संबंध में, बुद्ध चुप रह जाते हैं। शायद वह यही सोचकर वहाँ से हमें लौट आना चाहिए, क्योंकि बहुत से पंडित बुद्ध के पास यही सोचकर लौट गए कि यह आदमी चुप रह गया, इसका मतलब है इसे पता नहीं। और यह आदमी इसलिए चुप रह गया कि विस्मय तो द्वार है। तुम अगर थोड़े समझदार होते तो तुम रुक गए होते इस आदमी के पास जिसने उत्तर नहीं दिया, और तुमने इस आदमी को समझने की कोशिश की होती, इसकी आंखों में झांका होता, इसके सत्संग में, इसकी सन्निधि में तुम रहे होते, क्योंकि इसे कुछ स्वाद मिल गया है और वह स्वाद इतना बड़ा है कि शब्द उसे नहीं कह सकते। और कोई ऐसा दर्शन हुआ है जो उत्तर नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न और उत्तर स्कूली बच्चों की बात है। तुम्हारा प्रश्न ही बेहुदा है। परमात्मा के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। विराट के संबंध में कोई प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? विराट के संबंध में तो प्रश्न उत्तर दोनों गिर जाते हैं। तुम्हारा प्रश्न शूद्र है, इसलिए बुद्ध चुप रह गए। लेकिन तुम शायद यह सोचकर लौटोगे कि इस आदमी को पता होता तो जरूर जवाब देता। जगत में बड़ी से बड़ी दुर्घटना है और वह है विस्मय का नष्ट हो जाना। और जिस दिन विस्मय तुम्हारा नष्ट हो जाता है, उसी दिन तुम्हारे छुटकारे का उपाय मुश्किल हो गया। जिस दिन तुम्हारा विस्मय नष्ट हुआ, उसी दिन तुम्हारा बाल हृदय मर गया और जड़ हो गया, तुम बूढ़े हो गए। क्या अब भी तुम चौंकते हो? क्या जीवन तुम्हें प्रश्न बनता है? क्या चारों तरफ से पक्षियों की आवाज़ें, झरनों का शोरगुल, हवाओं का वृक्षों से गुजरना तुम्हारे लिए किसी पुलक से भरता है? तुम आह्लादित महसूस करते हो? तुम जीवन को चारों तरफ देखकर अवाक होते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है कि यह पक्षियों की आवाज़ है, यह शोरगुल हवाओं का, वृक्षों का, और तुम्हारे पास हर चीज़ के उत्तर हैं। उत्तरों ने तुम्हें मार ही डाला है। तुम ज्ञान के पहले ज्ञानी हो गए। विस्मयो योग भूमिका। और जो व्यक्ति योग में प्रवेश करना चाहे, विस्मय उसके लिए द्वार है। अपने बचपन को वापस लौटाओ, फिर से पूछो, फिर से कौतूहल करो, फिर से जिज्ञासा जगाओ, तो तुम्हारे भीतर जहाँ जहाँ जीवन के स्रोत सूख गए हैं फिर हरे हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पत्थर अड़ गए हैं वहाँ झरना फिर से प्रकट हो जाएगा। तुम फिर से आँख खोलो और चारों तरफ देखो। सब झूठे उत्तर हैं, क्योंकि सब तुम्हारे उत्तर उधार हैं। तुमने खुद कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन तुम उधार ज्ञान से ऐसे भर गए कि तुम्हें प्रतीति होती है कि मैंने जान लिया। विस्मय को जगाओ। तुम्हारे आसन प्राणायाम से कुछ भी ना होगा जब तक विस्मय ना जग जाए, क्योंकि आसन प्राणायाम सब शरीर के लिए है। ठीक है, शरीर शुद्धि होगी, शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन शरीर की शुद्धि और शरीर का स्वास्थ्य तुम्हें कोई परमात्मा से मिला ना देगा। विस्मय मन की शुद्धि है। विस्मय का अर्थ है मन सभी उत्तरों से मुक्त हुआ। विस्मय का अर्थ है तुमने हटा दिया उत्तरों का कचरा। तुम्हारा प्रश्न फिर नया और ताज़ा हो गया और तुमने अपने अज्ञात को समझा। विस्मय का अर्थ है मुझे पता नहीं। पांडित्य का अर्थ है मुझे पता है। जितना तुम्हें पता है उतने ही तुम गलत हो। जब तुम सरल भाव से कहते हो मुझे कुछ भी नहीं पता, यह सारा जगत अज्ञात है। जो भी कुछ मुझे पता है वह भी काम चलाऊ है।
मैंने अभी कुछ भी नहीं जाना है। ऐसी प्रतीति जिस दिन गहरी तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, तुमने योग का पहला कदम उठा लिया। फिर दूसरे कदम आसान हैं, लेकिन अगर पहला कदम ही चूक गए तो फिर तुम कितनी ही यात्रा करो, उससे कुछ भी हल ना होगा, क्योंकि जिसका पहला कदम पड़ा वह मंजिल पर ही नहीं पहुंच सकेगा। पहला कदम जिसका सही है उसकी आधी यात्रा पूरी हो गई और विस्मय पहला कदम है। थोड़ा गौर से देखो, तुम्हारे पास ज्ञान है। तुम भी थोड़े गौर से देखोगे तो समझ लोगे ज्ञान नहीं है, सब कचरा है, इकट्ठा कर लिया है शास्त्रों से, गुरुओं से, संतों से, और उसे तुम बहुमूल्य छाती में सजोए बैठे हो। उसने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारे विस्मय की हत्या कर दी। तुम्हारा विस्मय तड़प रहा है, मरा हुआ पड़ा है। अब तुम चौंकते नहीं, अब तुम्हें कोई भी चीज़ चौंकाती नहीं। एक बार एक ईसाई फ़कीर हुआ, एक हार्ट। उसने एक बड़ी अनूठी बात कही। उसने कहा, संत वह है जिसे हर चीज़ चौंकाती है, हर चीज़, छोटी छोटी घटनाएं जिसे चौंका देती हैं। पानी में पत्थर गिरता है, आवाज़ होती है, लहरें उठती हैं, संत को चौंका देती हैं। यह इतना विस्मयपूर्ण है, इतना रहस्यपूर्ण है। संत श्वास लेता है, जीता है, यह भी काफ़ी चौंकाने वाला है। एक हार्ट रोज़ सुबह की प्रार्थना में परमात्मा को कहता था, आज फिर सुबह हुई, आज फिर सूरज उगा, तेरी लीला अपार है। ना उगता तो क्या करते, क्या उपाय था, आदमी विवश है। एक हार्ट कहता, आज सांस आती है, कल ना आए, क्या करूँगा। तुम सांस ले तो ना सकोगे, सांस तुम्हारे बस में नहीं है, इतने पास है श्वास, फिर भी तुम उसके मालिक नहीं हो। गई बाहर और ना लौटी तो नहीं लौटेगी, इतने पास जो है उसके भी हम ज्ञाता और मालिक नहीं। और ख्याल रहे, हमें यह है कि हम सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे सब जानने में ही तुम्हें मारा। इस कचरे को हटा दो और हल्के हो जाओ। तत्क्षण तुम्हारी आंखें जब ज्ञान से ना भरी होंगी तब रहस्य से भर जाएंगी। उस रहस्य की अंतर यात्रा का नाम विस्मय है, बहिर यात्रा का नाम आश्चर्य है। अगर उस रहस्य को तुमने पदार्थों पर लगा दिया तो तुम एक वैज्ञानिक हो जाओगे। अगर उस रहस्य को तुमने स्वयं की सत्ता पर लगा दिया तो तुम एक महायोगी हो जाओगे। और दोनों के परिणाम भिन्न होंगे, क्योंकि आश्चर्य हिंसात्मक है, विस्मय अहिंसात्मक है। आश्चर्य जिस तरफ लग जाता है उसी को तोड़ने लगता है, वह हिंसात्मक है, विश्लेषण करता है, क्योंकि आश्चर्य में एक बेचैनी है, विस्मय में एक रस है। इस फर्क को भी ठीक से समझना होगा। शब्दकोश में यह नहीं लिखा हुआ, लिखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दकोश बनाने वाले को कोई विस्मय का पता नहीं। आश्चर्य हिंसात्मक है, आक्रामक है। तुम जिस चीज़ के प्रति आश्चर्य से भरते हो, एक तनाव पैदा होता है। उस तनाव को हल करना ही पड़ेगा। जब तक वह जिज्ञासा पूरी ना हो जाएगी, जब तक तुम जान ना लोगे, तब तक एक बेचैनी तुम्हारे सिर पर सवार रहेगी। वह जो वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में लगा रहता है 18-18 घंटे, वह किस लिए लगा है? एक बेचैनी है, जैसे एक भूत प्रेत ने उसे पकड़ लिया, और जब तक वह उसको हल ना कर सकेगा तब तक वह लगा ही रहेगा। लेकिन विस्मय आक्रामक नहीं है, विस्मय एक बेचैनी नहीं है, बल्कि विस्मय एक विश्राम है। जब कोई व्यक्ति विस्मय से भरता है तो एकदम विश्राम से भर जाता है। विस्मय को मिटाना नहीं, विस्मय को पीना है, विस्मय का स्वाद लेना है, विस्मय में लीन होना है, एक हो जाना। आश्चर्य मिटाने में लग जाता है, विस्मय जीने में लग जाता है। विस्मय जीवन की एक शैली है, आश्चर्य मनुष्य के मन का एक हिंसात्मक रूप है। इसीलिए विज्ञान विजय की भाषा में सोचता है, तोड़ो फोड़ो जीतो। धर्म समर्पण की भाषा में सोचता है, अपने को खो देता है। जब तुम्हारे भीतर विस्मय का प्रवेश होगा तो विस्मय तुम में इस तरह लीन हो जाएगा जैसे तुम नमक की डली पानी में डाल दो और सारा पानी खारा हो जाए। जिस दिन तुम विस्मय से भरोगे उस दिन तुम विस्मय में खारे हो जाओगे।
रोआ रोआ विस्मय से भर जाएगा। उठोगे तो विस्मय, बैठोगे तो विस्मय। तुम सदा चौंके रहोगे। हर चीज़ रहस्यपूर्ण हो जाएगी। शूद्रतम भी विराट का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि जब शूद्र में भी विस्मय जुड़ जाता है तो शूद्र भी विराट हो जाता है। तब जाना हुआ कुछ भी नहीं है, सभी तरफ रहस्य तुम्हें घेरे है। तब प्रतिपल नया हो रहा है और प्रतिपल नया निमंत्रण दे रहा है। विस्मय एक आमंत्रण है। शिव ने भूमिका में कहा, योग की ज्ञान को हटाओ, विस्मय से भरो। और अब कठिन लगेगा शुरू में, क्योंकि हमें ये ख्याल है कि हम सब जानते हैं। विस्मय का अर्थ है जहाँ तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, जहाँ तुम्हारा अहंकार असमर्थ हो जाता है, जहाँ तुम एकदम असहाय हो जाते हो। तुम रो सकते हो वहाँ, हंस सकते हो वहाँ, लेकिन बोल नहीं सकते। कहा जाता है कि जब मूसा सिनाई के पर्वत पर गए तो रोए भी और हंसे भी। पीछे लौटकर जब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, परमात्मा सामने मौजूद था और परमात्मा ने खुद कहा, मुझे जूते बाहर उतार दो, क्योंकि यह पवित्र भूमि है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। तो तुमने जूते उतारे और तुम रोए भी और हंसे भी। बोले क्यों नहीं, यह अच्छा मौका था। मोजेज ने कहा, जब वह सामने था तब बुद्धि खो गई, तब हृदय ही बचा। खुशी में रोया भी और खुशी में हंसा भी। विस्मय से अगर तुम गुजरोगे तो तुम्हारा पुराना मर जाएगा और नए का जन्म होगा। और अगर तुम विस्मय में ठहर गए तो प्रतिपल नया जन्मता है और पुराना नष्ट होता है। प्रतिपल पुराना जाता है और नया आता है। फिर तुम्हारी धारा शाश्वत है। फिर तुम कभी जरा जीर्ण न होंगे। फिर तुम्हें शाश्वत जीवन की स्फूर्णा मिल गई। इसलिए शिव कहते हैं, विस्मय योग की भूमिका है। दूसरा सूत्र है, स्वपदम शक्ति ही। स्व में स्थिति शक्ति है, विस्मय भूमिका है। विस्मय का अर्थ है भीतर की तरफ यात्रा। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न की अंतर खोज। बाहर गए आश्चर्य, बाहर गए तर्क, बाहर गए विज्ञान, भीतर आए विस्मय, ध्यान, प्रार्थना। सारी विधि बदल जाती है। विस्मय तुम्हें भीतर लाएगा, क्योंकि जब सारा जगत रहस्यपूर्ण मालूम पड़ेगा तब एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण रह जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह विस्मय का मौलिक आधार है कि मैं कौन हूँ। और जब तक मैं को ही ना जान लूँ तब तक मैं जिसे जानने चला हूँ वह यात्रा नहीं हो सकती। कैसे मैं जानूँगा इन वृक्षों को, कैसे मैं जानूँगा तुम्हें, कैसे मैं जानूँगा पर को, जब मैं ही सभी अभी अज्ञात और अज्ञान में हूँ, जब मुझे मेरा ही पता नहीं। इसलिए मैं कौन हूँ यह महामंत्र है और जल्दी उत्तर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर तैयार हैं। तो मैं कौन हूँ, तुम भीतर से कहते हो मैं आत्मा हूँ। यह उत्तर काम ना आएगा, यह तो तुम्हें पता ही है। इससे तुम्हारी ज़िंदगी बदली नहीं। ज्ञान आग है और वह तुम्हें जला देगा। जब तुम कहते हो मैं कौन हूँ और भीतर से आवाज़ आती है, वह भीतर की आवाज़ नहीं है, वह तुम्हारा सिर बोल रहा है। सिर में छिपे प्रश्न बोल रहे हैं, सिर में छिपे शास्त्र बोल रहे हैं, स्मृति बोल रही है। जब तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, यह दो कौड़ी का है, इसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इसको तुमने अपने आप नहीं जाना। मैं कौन हूँ इसको तुम पूछते जाना और उधार उत्तर मत देना। जब भी उधार उत्तर आए कहना कि यह मेरा उत्तर नहीं है, मैंने जाना नहीं, मेरा कैसे हो सकता है। जो मैं जानता हूँ केवल वही मेरा है। जो तुम उपलब्ध करोगे अपने श्रम से, केवल वही तुम्हारी संपदा है। ज्ञान में चोरी नहीं चलती और ना ज्ञान में भीख मंगापन चलता है। ना तुम भीख मांग सकते हो, ना तुम चोरी कर सकते हो। यहाँ डकैती नहीं चलती। यहाँ तो तुम्हें स्वश्रम से ही स्वयं को निर्मित करना होगा। दूसरा सूत्र है, स्व में स्थिति शक्ति है। जैसे ही विस्मय पैदा होगा, भीतर की तरफ चलना, डूबना, स्व में स्थित हो जाने की चेष्टा करना। क्योंकि जब तुम पूछते हो मैं कौन हूँ, तो कब तुम्हें उत्तर मिलेगा। अगर इसका उत्तर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भीतर स्व में ठहरना पड़ेगा
उसको ही हमने स्वास्थ्य कहा है। स्वयं में ठहर जाना, और जब कोई व्यक्ति स्वयं में ठहर जाएगा तभी तो वह देख पाएगा। दौड़ते हुए तुम कैसे देख पाओगे? तुम्हारी हालत ऐसी ही है कि तुम एक तेज रफ्तार की गाड़ी में चलते चले जा रहे हो। एक फूल तुम्हें खिड़की से दिखाई पड़ता है, तुम पूछ भी नहीं पाते कि यह क्या है, तुम आगे निकल पड़े। तुम्हारी रफ्तार तेज है और वासना से तेज रफ्तार दुनिया में किसी और यान की नहीं। चांद पर पहुंचना हो, रॉकेट भी वक्त लेता है, तुम्हारी वासना को उतना वक्त भी नहीं लगता। इसी क्षण तुम पहुंच जाते हो। वासना तेज से तेज गति है, और जो वासना से भरा है उसका अर्थ है कि वह ठहरा हुआ नहीं है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। और तुम अपनी दौड़ में हो, और अगर तुम पूछो कि मैं कौन हूँ, तो उत्तर कैसे मिलेगा? यह दौड़ छोड़नी होगी, स्व में स्थित हो जाना होगा। थोड़ी देर के लिए सारी वासना, सारी दौड़, सारी यात्रा बंद कर देनी होगी। लेकिन एक वासना समाप्त नहीं हो पाती कि तुम 25 को और जन्म दे देते हो। एक यात्रा पूरी नहीं हो पाती कि 25 नए रास्ते खोलने लगते हो। तुम फिर दौड़ने लगते हो तो तुम्हें बैठना आता ही नहीं, तुम रुके ही नहीं हो जन्मों से। एक बार एक सम्राट ने एक बहुत विद्वान आदमी को वजीर रखा, लेकिन वजीर बेईमान था और उसने जल्दी ही साम्राज्य के खजाने में लाखों करोड़ों रुपए उड़ा दिए। जिस दिन सम्राट को पता चला, उसने वजीर को बुलाया और उसने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं, जो तुमने किया है वह ठीक नहीं, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुमने मेरा भरोसे को तोड़ा, बस इतना ही कहता हूँ कि तुम अपना मुंह मुझे मत दिखाओ। इस राज्य को छोड़कर चले जाओ और व्यर्थ की बातचीत में ना पड़ो। इसलिए मैं किसी किसी को भी इस संबंध में कुछ ना कहूँगा। तुम्हें भी कोई किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वजीर ने कहा, सुने, कहेंगे चला जाऊँगा, पर पक्की बात है कि मैंने करोड़ों रुपए चुराए हैं। लेकिन फिर भी एक सलाह वजीर होने के नाते मैं आपको देता हूँ, और वह यह है कि अब मेरे पास सब कुछ है। बड़ा महल है, पहाड़ पर बंगले हैं, समुद्र के किनारे बंगले हैं, सब कुछ मेरे पास है। पीढ़ियों दर पीढ़ी अब मुझे कुछ भी कमाने की ज़रूरत नहीं। बच्चों को कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे अलग करके दूसरे आदमी को वजीर रखेंगे, उसको फिर अबसा से शुरू करना पड़ेगा। सम्राट बुद्धिमान था, उसकी बात समझ में आ गई। ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आता कि जब तुम यह कह सको कि मेरे पास अब सब कुछ है। जिस दिन यह क्षण आ जाएगा, उसी दिन दौड़ बंद हो जाएगी। अन्यथा तुम हर घड़ी अबसा से शुरू कर रहे हो। हर घड़ी नई वासना पकड़ लेती है, नया चोर आ जाता है, नया लुटेरा खजाना तोड़ने लगता है, और एक आध लुटेरा हो तो ऐसा नहीं, बहुत वासनाएं हैं। तुम एक साथ बहुत दिशाओं में दौड़ रहे हो, तुम एक साथ बहुत सी चीज़ें पाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कभी बैठकर यह नहीं सोचा कि उसमें कई चीज़ें तो विपरीत है, उनको तो तुम पा नहीं सकते, क्योंकि तुम एक को पाओगे तो दूसरी खो जाएगी, दूसरी को पाओगे तो पहली खो जाएगी। एक बार एक बहुत बड़ा जुआरी था। बहुत समझाया पत्नी ने, परिवार ने, मित्रों ने, लेकिन उसने सुना नहीं। धीरे धीरे सब कुछ खो गया। एक दिन ऐसी हालत आ गई कि सिर्फ 1 रुपया घर में बचा। पत्नी ने कहा, अब तो चौंको, अब तो संभलो। पति ने कहा, जब इतना सब कुछ चला गया तो 1 रुपया ही बचा है, तो आखिरी मौका मुझे दे, कौन जाने 1 रुपये से भाग्य खुल जाए। जुआरी सदा ऐसा ही सोचता है। और फिर उसने कहा कि जब लाखों चले गए तो अब एक ही बचा, अब एक के लिए क्या रोना धोना, और एक ही चला जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है, लगा लेने दे दाव इस पर भी। पत्नी ने सोचा कि अब जब सब कुछ चला ही गया, एक ही बचा है, एक कोई टिकने वाला वैसे भी क्या है, सांझ के पहले ख़त्म हो जाएगा, तो ठीक है, तू जा, अपनी आखिरी इच्छा भी पूरी कर ले। जुआरी गया, जुए के अड्डे पे चकित हुआ, हर बाजी जीतने लगा। 1 के 1000 हुए, 1000 के 10,000 हुए, 10,000 के 50,000, 50,000 के लाख हुए, क्योंकि वह इकट्ठे ही दाव पर दाव लगाता रहा। फिर उसने लाख भी कमा लिए और कहा, बस
अब यह आखिरी हल हो गया सब, और वह सब हार गया। वह घर लौटा। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा 1 रुपया चला गया, क्योंकि तुम वही खो सकते हो जो तुम लेकर आए थे। लाख की क्या बात करनी? उसने कहा 1 रुपया खो गया, कोई चिंता की बात नहीं, वह दाव खराब गया। पर उसने यह बात ना की कि लाख खो गए। ठीक ही किया, क्योंकि जो तुम्हारे पास नहीं था उसके खोने का सवाल भी क्या है। मरते वक्त तुम पाओगे जो आत्मा तुम लेकर आए थे वह तुम गवा के जा रहे हो। बस एक को खोया, बाकी तुमने जो गवाया, जोड़ा, मिटाया, बनाया, उसका कोई बड़ा हिसाब नहीं। अंतिम हिसाब में उसका कोई मूल्य नहीं। तुमने लाखों जीते हों तो भी मौत के वक्त तो वे सब छूट जाएंगे। हिसाब एक का ही रह जाएगा, और वह हो तुम। और अगर तुम उस एक में ठहर गए तो तुम सब कुछ जीत गए। अगर तुम एक में आ गए, रम गए। उसके लिए शिव कह रहे हैं स्व में स्थिति शक्ति है। तुम दुर्बल हो, दीन हो, दुखी हो, उसका कारण यह नहीं कि तुम्हारे पास रुपए कम है, मकान नहीं है, धन दौलत नहीं है। तुम दीन हो, दुखी हो, क्योंकि तुम स्वयं में नहीं हो। स्वयं में होना ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ ठहरते ही व्यक्ति महा ऊर्जा से भर जाता है। जीसस ने किसी से पूछा कि जीसस से किसी ने पूछा कि मैं क्या करूं? मैं बहुत दीन हूँ, गरीब हूँ, दुखी हूँ। जीसस ने कहा तू कुछ और मत कर, पहले परमात्मा के राज्य को खोज, शेष सब अपने आप पीछे चला आएगा। एक को खोज लेने से शेष सब पीछे चला आता है, और एक को गवा देने से सब गवा दिया जाता है। वह एक हो तुम, और वही तुम्हारी संपदा है, क्योंकि उसी को लेकर तुम आए थे। और आखिरी हिसाब में यही पूछा जाएगा कि जो तुम लेकर आए थे उसे बचा सके या उसको भी गंवा दिया। स्व में स्थिति शक्ति है, स्वपदम शक्ति ही। अपने में ठहर जाना, महाशक्तिवान हो जाना है। महाशक्तिवान तो तुम हो, लेकिन तुम ऐसे हो जैसे कि किसी बाल्टी में हजारों छेद हों, और कोई कुएं से बाल्टी भर रहा है। पानी भरता हुआ दिखाई पड़ता है हर बार, क्योंकि जब तक बाल्टी पानी में डूबी रहती है, बिल्कुल भरी रहती है, जैसे ही बाल्टी पानी के ऊपर उठती है तुम खींचना शुरू करते हो कि हजारों मार्गों से पानी गिरना शुरू हो जाता है। जब तक बाल्टी ऊपर आती है तब तक उसमें कुछ भी नहीं बचता। हजारों वासनाएं, तुम्हारे हजारों छेद हैं, उनसे तुम्हारी ऊर्जा खोती है। जब तक तुम सपना देखते हो तब तक बाल्टी भरी है, जब तक तुम कामना करते हो तब तक बाल्टी भरी है। जैसे ही कामना को कृत्य में लाते हो, जैसे ही खींचना शुरू करते हो कुएं से बाल्टी को, जैसे ही सपने को सत्य बनाने की कोशिश करते हो, ऊर्जा खोनी शुरू हो जाती है। हाथ आते तक बाल्टी हाथ में आती, हजारों छेद हाथ में आ जाते हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं आती, प्यास उतनी की उतनी रह जाती है। हर बार जब खींचते हो बड़ा शोरगुल मचता है कुएं में, और लगता है पानी चला आ रहा है, तूफान आ रहा है, हाथ कुछ भी नहीं आता। हर बार तुम खाली हाथ लौटते हो, लेकिन वासना बड़ी अद्भुत है। एक बार एक मछली मार को कोई राहगीर पूछता था कितनी मछलियाँ पकड़ी। सांझ होने के करीब थी। सुबह से बैठा था बंसी को डाले, सुबह से बैठा था जाल को डाले। वह राहगीर कई बार वहाँ से निकला और देखा, आखिर उससे रहा ना गया। उसने पूछा कितनी पकड़ी? उस मछली मार ने कहा जिस एक को मैं पकड़ने की अभी कोशिश कर रहा हूँ यह, और अगर 2 और पकड़ ली तो 3 होंगी। अभी पकड़ी एक भी नहीं है, जिसको पकड़ रहा हूँ यह 1 और 2 और 3 होंगी। तुम हमेशा इस मछली मार की हालत में हो, जिसको पकड़ रहे हो यह 1 और 2 अभी सपने में है, और यह भी अभी सत्य नहीं है, और हिसाब 3 का है, और तुम बड़े प्रसन्न होते हो। जब भी बाल्टी हाथ में आती है तुम पाते हो फिर खाली आ गई। और ध्यान रहे जितनी बार तुम डालते हो कुएं में, छेद उतने बड़े होते जाते हैं। इसीलिए बच्चे प्रसन्न मालूम पड़ते हैं, बूढ़े बिल्कुल उदास मालूम पड़ते हैं। उनकी बाल्टी छेद ही छेद से भर गई। कितनी बार डाल चुके, कितनी बार निकाल चुके, सब छेद बड़े हो गए, लेकिन फिर भी पुरानी आशा मरती नहीं।
कभी तो भरी हुई आ जाएगी क्योंकि भरी हुई दिखाई पड़ती है, फिर पानी गिरता हुआ भी दिखाई पड़ता है। शक्ति तो तुम्हारे पास है परमात्मा की, लेकिन मन तुम्हारे पास छेद वाली बाल्टी की तरह है। स्वप्रदम शक्ति ही का अर्थ है जब तुम वासनाओं में ना दौड़ोगे। एक वासना गिरी, एक छेद बंद हुआ, वासनाएं गिरती गई, सारे छेद बंद होते गए और तब तुम्हें किसी और कुएं में बाल्टी डालने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही कुआं हो गए। बड़ी है ऊर्जा तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारी व्यर्थ खोती शक्ति बच जाए तो तुम महा ऊर्जा लेकर पैदा हुए हो। तुम्हें कुछ भी पाना नहीं है, जो भी पाने योग्य है वह सब कुछ तुम्हारे पास है, सिर्फ उसे खोने से बचना है। परमात्मा को पाने का सवाल नहीं, सिर्फ खोने से बचना है, वह तुम्हें मिला हुआ ही है। कैसे तुम खो देते हो, यही बड़ी से बड़ी रहस्य की घटना है। तीसरा सूत्र है वितर्क अर्थात विवेक से आत्मज्ञान होता है। एक एक सूत्र कुंजी की तरह है। पहला विस्मय, विस्मय मोड़ेगा स्वयं की तरफ। दूसरा स्वयं में ठहरना ताकि तुम महा ऊर्जा को उपलब्ध हो, लेकिन कैसे तुम स्वयं में ठहरोगे उसकी कुंजी तीसरे सूत्र में है, विवेक। वितर्क आत्मज्ञानम, यह वितर्क शब्द समझ लेना जैसा है। तर्क तो हम जानते हैं, तर्क विज्ञान के हाथ में है। वह आश्चर्य को काटने की तलवार है। तर्क काटता है विश्लेषण को, तर्क बाहर जाता है, वितर्क भीतर जाता है। वह काटता नहीं, जोड़ता है। तर्क विशेषण है, एनालिसिस। वितर्क संश्लेषण है, एंथिसिस। फरीद हुआ एक फकीर, एक भक्त उसके पास एक सोने की कैंची लेकर आया। बड़ी बहुमूल्य थी, हीरा जवाहरात लगे थे और उसने कहा, मेरे परिवार में यह चली आ रही है सदियों से, करोड़ों का दाम है इसका, अब मैं इसका क्या करूं? आपके चरणों में रख जाता हूं। फरीद ने कहा, तू इसे वापस ले जा। अगर तुझे भेंट ही करना है तो एक सुई डोरा ले आना, क्योंकि इसे तोड़ने वाले नहीं जोड़ने वाले हैं। कैंची काटती है, अगर भेंट ही करना है तो एक सुई डोरा ले आना। तर्क कैंची की तरह है, काटता है। हिंदुओं में गणेश तर्क के देवता हैं, इसलिए चूहे पर बैठे हैं। चूहा यानी कैंची, वह काटता है। चूहा जीवित कैंची है, वह काटता ही रहता है। गणेश उस पर बैठे हैं, वे तर्क के देवता हैं और हिंदुओं ने खूब मजाक किया गणेश का। उन्हें देखकर अगर तुम्हें हंसी ना आए तो हैरानी की बात क्या है? आती नहीं होगी, क्योंकि तुम उनसे भी आश्वस्त हो गए कि वे ऐसे हैं, अन्यथा वे हंसी योग्य हैं। गणेश के शरीर को ठीक से देखो, वह सब ढंग से बेढंगा है। सिर भी अपना नहीं, वह भी उधार है। तार्किक के पास सिर उधार होता है, बहुत बड़ा है हाथी का, लेकिन अपना नहीं है। उधार सिर हाथी का भी हो, किसी काम का नहीं, वह तुम्हें सिर्फ कुरूप ही करेगा। भारी भरकम शरीर है, चूहे पर सवार। यह भारी भरकम शरीर देखने का है, सवारी तो चूहे की है। कितना भी बड़ा पंडित हो, लेकिन सवारी चूहे की है। वह कैंची तर्क। फरीद ने ठीक कहा कि अगर भेंट ही करनी हो तो एक सुई धागा दे देना, क्योंकि हम जोड़ते हैं। वितर्क जोड़ने की कला है। वितर्क शब्द का अर्थ है विशेष तर्क। साधारण तर्क तोड़ता है, विशेष तर्क जोड़ता है। बुद्ध, महावीर, शिव, लाओ त्से वे भी तर्क करते हैं, लेकिन उनका तर्क वितर्क है। एक और तर्क है जिसको हम कुतर्क कहते हैं। 3 तरह की संभावनाएं हैं। तर्क तोड़ता है, विश्लेषण करता है, लेकिन लक्ष्य उसका बुरा नहीं है। आश्चर्य को हल करना है, उसे तोड़ने में रस नहीं है। तोड़ना प्रक्रिया है, लक्ष्य को किसी सिद्धांत की उपलब्धि है जिससे कि आश्चर्य समाप्त हो जाए, चीज़ें साफ सुथरी हो जाएं। लक्ष्य सृजनात्मक है तर्क का, लेकिन जब लक्ष्य तर्क का कोई लक्ष्य ही नहीं होता, सिर्फ तोड़ना ही लक्ष्य होता है, तब मज़ा मारने में ही आने लगता है, तब उसे हम कुतर्क कहते हैं। तर्क पागल हो जाए तो कुतर्क हो जाता है। विक्षिप्त अवस्था है तर्क की, तब वह पागल हो जाता है और तब वह तोड़ने में लग जाता है। तब कोई और लक्ष्य नहीं रह जाता, नष्ट करना ही रसपूर्ण हो जाता है। वितर्क तर्क की अंतर यात्रा है। तुम यहाँ तक आए घर से चलकर, तो नज़र तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी दिशा इस तरफ बह रही है। पीठ
घर की तरफ हो गई। यहाँ से तुम लौटोगे घर की तरफ, रास्ता वही होगा। रास्ते में क्या फ़र्क पड़ना है, रास्ता वही होगा, सिर्फ दिशा बदल जाएगी। पीठ घर की तरफ होगी। तर्क और वितर्क में रास्ता तो वही है, इसलिए उसको वितर्क कहते हैं। विशेष तर्क, रास्ता तो वही है लेकिन दिशा बदल गई। पहले तर्क दूसरे की तरफ जा रहा था, पदार्थ की तरफ, अब पदार्थ अपनी तरफ आ रहा है, घर की तरफ। और दिशा बदलने से सारा गुणधर्म बदल जाता है। तुम्हारे भीतर से जब तुम बाहर की तरफ जाते हो तो चीज़ें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, फासला बढ़ता जाता है। इसलिए हजारों तरह के विज्ञान पैदा हो गए होंगे ही, क्योंकि फासला बढ़ा है। रोज़ नए विज्ञान पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और फासला हो जाता है। अब वैज्ञानिक बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वे कहते हैं एक विज्ञान की भाषा दूसरे की समझ में नहीं आती। अब ऐसा एक भी आदमी पृथ्वी पर नहीं है जो सभी विज्ञान को समझता हो, जो सभी के बीच कोई संश्लेषण कर ले। ऐसे तो बहुत कठिन हो गया मामला, एक ही विज्ञान को जानना असंभव जैसा है। कबीर ने कहा है, वहाँ अमृत रस झरता ही रहता है एक सा एकदम। यहाँ भी वर्षा होती है, लेकिन उस वर्षा के लिए गर्मी का होना जरूरी है। जब गर्मी से तुम तप जाते हो, पृथ्वी पर दरार पड़ जाती है, सब तरफ वृक्ष चीख पुकार करने लगते हैं, सब तरफ त्राई त्राई मच जाती है। तुम कहोगे, ऐसा बेहुदा नियम क्यों? ऐसा क्यों नहीं कि वर्षा हो और त्राही त्राही ना हो? लेकिन तब तुम्हें पूरी व्यवस्था समझनी पड़ेगी, गणित समझना पड़ेगा। यह त्राही त्राही मचे तो ही बादल निर्मित होते हैं। जब भयंकर धूप पड़ती है तो पानी भाप बनता है। जब पानी भाप ना बने तो वर्षा नहीं हो सकती। तो जब पानी भाप बन जाएगा, आकाश में बादल सघन होंगे, और जब बादल इतने सघन हो जाएंगे कि उनको बरसना ही पड़ेगा, तभी वर्षा होगी। तो वर्षा के पहले भयंकर गर्मी जरूरी है। आत्मा के जगत में विपरीतता नहीं है, वहाँ द्वंद्व नहीं है, इसीलिए हम उसे निर्द्वंद अद्वैत इन शब्दों से पुकारते हैं। वहाँ एक है, वहाँ दो नहीं है। पर तब तुम्हें समझना बहुत कठिन हो जाएगा कि वहाँ किस तरह सुख होगा, क्योंकि ऐसा तो तुम्हें कोई सुख पता नहीं जिसके साथ दुख जुड़ा ना हो। और कोई पूछ रहा था, विविधता विक्षिप्तता की परिभाषा क्या है? विक्षिप्तता तक लोग कैसे पहुंच जाते हैं? विक्षिप्तता और सफलता, इनकी एक ही परिभाषा है, और जो ढंग सफलता तक पहुंचने का है वही ढंग विक्षिप्तता तक पहुंचने का है। क्योंकि जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम तन जाते हो, जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम लड़ते हो, जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हारे रात दिन चिंता से भरे रहते हैं, जब तुम सफल होना चाहते हो तो प्रतिपल तुम भयभीत होते हो कि पता नहीं जीत पाओ या ना जीत पाओ। तुम अकेले ही नहीं हो, सफलता के लिए करोड़ों प्रतिद्वंदी हैं। तब तुम्हारी रात दिन चिंता, पीड़ा, तनाव, तुम कंपते ही हो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और यही तो पागलपन होने का रास्ता भी है। समाधि सुख जीवन का स्वरूप है। तुम्हारी बाहरी परिधि काली है या गोरी, स्वस्थ है या सुंदर, रुग्ण है या गैर रुग्ण। तुम्हारी बुद्धि में बहुत शब्द भरे हैं कि थोड़े, शास्त्र तुमने ज़्यादा जाने या कम, इन सब से कोई भी संबंध नहीं। तुम्हारा होना पर्याप्त है, तुम हो इतना काफ़ी है। एक बार एक बंगाल में संत हुए, युक्तेश्वर गिरी। एक धनी समृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा, आप महात्यागी हैं। गिरी खिलखिलाकर हंसने लगे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, यह खुद आदमी महात्यागी है और मुझको महात्यागी कहता है। तू मुझको मत फंसा। वह आदमी चौंका, उसने तो प्रशंसा में कहा था। शिष्य भी चौंके, क्योंकि गुरु त्यागी थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। शिष्यों ने कहा, हम समझे नहीं, वह आदमी ठीक ही कहता है। गिरी ने कहा, ऐसे समझो कि हीरा पड़ा है और पत्थर पड़ा है, और वह आदमी पत्थर पकड़े है और मैं हीरा पकड़े हूँ, और यह मुझको त्यागी कहता है।
कौन त्यागी है? महावीर त्यागी हैं कि तुम? बुद्ध त्यागी हैं कि तुम ही त्यागी हो, क्योंकि कचरे को पकड़े हो। समाधि सुख को छोड़ दो और व्यर्थ शूद्र परिधि पर घटने वाली दुख मिश्रित घटनाएं, जहाँ सब कुछ शूद्र है, जहाँ सभी कुछ अशुद्ध है, जहाँ सभी कुछ बासा है, उचिष्ट है, तुम उसे पकड़े रहो। संसारी महात्यागी है, लेकिन संसारी सन्यासियों को त्यागी समझते हैं। उनको लगता है सन्यासी त्यागी। सच में तो वे दया करते हैं कि बेचारे सब छूट गया, सब छोड़ दिया, कुछ भोगा नहीं। सम्मान भी करते हैं, भीतर गहरे में मन में दया भी करते हैं। ना समझ है, बिना भोगे सब कुछ छोड़ दिया। कुछ तो भोग लेते, उन्हें पता ही नहीं कि वे किससे कह रहे हैं। सन्यासी को महाभोग उपलब्ध हो गया, अस्तित्व ने उसे महाभोग में आमंत्रित कर लिया। ओम तत्सत।